जी मलक वही साहब, ये जो ज़री टैक्स लगाया जा रहा है, इसको सुपर टैक्स कहते हैं, लाइफ स्टॉक पे टैक्स लगाया जा रहा है, IMF के कहने पे लगाया जा रहा है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? अवाम तो ऑलरेडी बहुत परेशान है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब विरसा में इस तरह की बीमारियाँ लाहक हो जाएँ और उसका मेडिसिन लेने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए फिर कड़वी गली तो निगलनी पड़ती है। जिस तरह इस मुल्क पर बोझ डाला उन्होंने IMF के ज़रिए, जो उससे पहले इमरान खान साहब ने जिस तरह भी उनसे डील की है, और मनो किसी किस्म की कोई उनके साथ नेगोशिएशन बैठ के नहीं की, और किसी किस्म की उनके साथ अपना जो है अपने मुल्क की तरफ नहीं देखा, और जो शर्तें वो कहते रहे वो मनो तो कहते थे हमने IMF जाना ही नहीं है। तो फिर वो तो खुदकशी करने भी जा रहे थे, लेकिन खुदकशी भी नहीं की, और कौम के साथ जो खिलवाड़ खेलना था वो बड़े आसान तरीके से खेल गए, चूँकि वो करना ही कुछ नहीं चाहते थे। गी में लगे रहे आपके सामने 5 साल, लेकिन इस कौम को कोई भी किसी प्रोजेक्ट की खुशखबरी नहीं दी। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसका काम उसी को साजे। अभी इंशाल्लाह ताला हमने जो एग्रीकल्चर, आपने देखा कि जो टैक्स हमने लगाया वो फिक्स टैक्स है, वो पहले भी लगा था। तो इंशाल्लाह हम किसान भाइयों को, फार्मर को जो तंग नहीं करने वाले, जिस तरह हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं, हर मामले में उनका साथ दे रहे हैं, वो ज़ाहिर है फिर IMF की बात माननी तो पड़नी थी, लेकिन उसके लिए हम उनके लिए दूसरे रास्ते भी खो रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला उनको मुकम्मल रिलीफ देकर उनकी परेशानी से निकाला जा सके। लेकिन क्या रिलीफ देंगे आप? देखें, छोटे किसान के लिए बिजली इंतहाई महंगी है, आप डीजल इंतहाई महंगा है, फिर इसके अलावा आप ना उसको सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो छोटा किसान तो बिल्कुल पिस रहा है। और आपको पता है ज़्यादा होल्डिंग भी छोटे किसान के पास है, ज़्यादा क्रॉप भी उसी की तरफ से आती है। देखिए, हम उनके सीड्स के लिए उन्हें अपना जो है वो एक हैंडसम अमाउंट दे रहे हैं कि ताकि वो उसमें फंसे ना। फिर आपने देखा होगा रिसेंटली जो है इनिशिएटिव लिए हैं CM साहब ने कि हम उनको ट्रैक्टर दे रहे हैं, और 10 लाख रुपए की सब्सिडी एक ट्रैक्टर पर हम देने जा रहे हैं, बल्कि हमने शुरू कर दिया उसको। अल्हम्दुलिल्लाह CM साहबा ने उसका इफ्तिताह भी किया है, और इसी तरह उनकी जहाँ तक फसल खड़ी होगी उस वक्त तक हम उनके साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा, जब वो उस जो हमने मैकेनिज्म बनाया है उसकी तफसील में जाएंगे तो आपको इंशाअल्लाह उनको। अच्छा, ये बाकी मुल्कों में तो चूँकि क्रॉप से पहले ही क्रॉप का कोई रेट तय हो जाता है, तो हमारे मुल्क में तो आपको पता है क्रॉप आती है, बम्पर आ जाए तो प्राइस गिर जाती है, कम हो जाए प्राइस चढ़ जाती है, तो किसान को बेचारे को तो पता ही नहीं होता कि मेरा अर्निंग है क्या, तो वो किस तरीके से ये कैलकुलेट करेगा? अब बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है, मैं इसको मनोन तस्लीम करता हूँ, लेकिन इसके लिए भी मैं अपना जो है ना एग्रीकल्चर साइड पर जो है वो बिल्कुल बारीक बीनी के साथ देखने की ज़रूरत है, और इस पर इम्प्लीमेंट होगा। हम काफ़ी अपना तजावीज़ ला रहे हैं इंशाल्लाह। तो आप देखें कि ऐसे हालात में ये ना हो कि किसान जो है वो भाग जाए। अगर किसान भाग गया तो फूड सिक्योरिटी का इशू बन जाना है। फिर आप आगे आप देखें कि पेट्रोलियम का इतना बड़ा इंपोर्ट बिल है, फिर ये ना हो कि हमें गंदम का भी भरना पड़ जाए। नहीं, इंशाल्लाह तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे। इस पर अभी बहस होनी है, अभी देखें इस पर क्या फ़ैसला होता है। हम कम से कम इंशाल्लाह बोझ डालने की कोशिश करेंगे, किसी को दबोचने की कोशिश नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये PTI की तरफ से 24 नवंबर की जो कॉल आई है, वो कहते हैं हम तो बड़े पुरअमन आएंगे, हम लाखों में निकलेंगे, और ये फ़ाइनल कॉल है, अब हम वापस नहीं जाएंगे, अब हम अपने मुतालबात तस्लीम करेंगे। तो आप लोग क्या उनको आने देंगे या पहले की तरह ही रास्ते बंद रखेंगे? बात ये है, वो जो कहते हैं वो करते नहीं, वो जो करते हैं वो कहते नहीं। इस पे कौम तो सारी अपना जो जान चुकी है कि जिस तरह उन्होंने इस पाकिस्तान के साथ जो किया है, जितनी अमलाक थी पाकिस्तान की और कीमती अमलाक थी, और इस तरह जिस तरह उन्होंने GHQ के तमाम हेडक्वार्टर्स पर जिस तरह हमला आवर हुए, और जिस तरह वो दस्ता बनाकर वो हाथों में डंडे पकड़ कर असला अपना पकड़ कर जिस तरह वो अपना धावा बोलते हैं, तो अब तो ये नीट एंड क्लीन बात हो चुकी है कि एक वो, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मजबूरन जब उनके हालात को देखता हूँ तो फिर वो एक दहशतगर्द जमात के तौर पर वो नमूदार होती है और वो हमलावर हो जाती है। जी नाज़रीन, देखें आपने जैसे सुना कि हुकूमती अरकान असम्बली तो ये कह रहे हैं कि अगर वो पुरअमन आएंगे अपने मुतालबात लेके तो हम तो उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कहीं से कोई इंतशार का एलिमेंट आता है, कोई ऐसे मामलात आते हैं तो फिर हम ज़रूर उनको रोकेंगे। लेकिन ज़रिया असना अगर देखा जाए तो अभी भी जो है इस्लामाबाद में चले जाएँ ख़ास तौर पर, तो वहाँ पर आपको कंटेनर नज़र आएंगे। अभी भी वो रोड्स के ऊपर दाखिली और ख़ारजी जितने भी रास्ते उनके ऊपर कंटेनर खड़े गए हैं, वो स्टैंड बाई
नहीं है, किसी वक्त भी वो वहाँ से बंद कर दिए जाते हैं। तो हुकूमत की तो अपनी तरफ से तैयारी पूरी नज़र आती है कि वो इसको रोकेंगे, लेकिन अगर PTI या अरकान असम्बली की बात की जाए तो वो बिल्कुल चार्ज है। वो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक है, हमारे ये जो कॉल आई है ये वाकई फ़ाइनल कॉल है, हम हज़ारों में नहीं हम लाखों में निकलेंगे, हम बहुत तादाद में निकलेंगे और वाकई हम अपने मुतालबात जो है वो मनवा के निकलेंगे। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के MPA शुएब सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। सिद्दीकी साहब, ये क्या हो रहा है? आप इत्तेहादी हैं और टैक्स लगवाए जा रहे हैं IMF के कहने पे, किसान पहले परेशान हैं और आप मुस्करा रहे हैं, तो ये क्या होगा? नहीं, पहली बात तो ये है कि IMF के कहने के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। दूसरी बात है कि जब मुल्क का सारा तबका, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो रियल स्टेट से है, किसी इंडस्ट्रीज के साथ ताल्लुक़ है, किसी फैक्ट्री के साथ ताल्लुक़ है, जब वो भी देता है तो ज़री आमदन के ऊपर जो बड़े ज़मींदार हैं, और देखेंगे किसी भी मुल्क की तरक्की का पहिया जो कि है वो टैक्सेस के साथ चलता है। छोटा ज़मींदार इससे मुतासिर नहीं हो रहा है। जिन लोगों की मुरब्बों के अंदर ज़मीनें हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उन्हें चाहिए कि इस मुल्क की तरक्की के अंदर अपना रोल अदा करें। आज बिल आ रहा है और आपको देखें कि उसमें छोटा जो ज़मींदार है बिल्कुल मुतासिर नहीं हो रहा है। फिर लेकिन कहा जा रहा है कि ये ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो छोटे ज़मींदार के पास है। ऐसी बाट नहीं है जी, छोटे ज़मींदारों के पास भी हैं, बड़े ज़मींदारों के पास भी हैं। देखिए, फिर जैसे यूरिया है, खाद है, सब्सिडी इतनी दी जाती है ज़मींदारों को, ट्यूबवेल दे दिए गए हैं, बिजली फ्री दे दी गई है, सोलर दे दिए गए हैं। अगर आप अगर मीडिया से भी ताल्लुक़ है, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क अपने पाँव के ऊपर खड़ा। आप मुझे बताएं कि पूरी दुनिया के अंदर वही कौमें तरक्की कर रही हैं जो टैक्स के निज़ाम के ऊपर चल रही है। ठीक है, लेकिन किसान कहता है कि मुझे नहीं पता होता कि जब मेरी क्रॉप आएगी इसकी क्या कीमत मुकर्रर होगी, फिर गवर्नमेंट खरीदेगी भी कि नहीं खरीदेगी, फिर आगे आड़ती बैठे हुए हैं वो उसको लूट लेते हैं। वो कहते हैं मेरे तो कोई समझ ही नहीं आ रही कि ऑलरेडी हम परेशान हैं, महंगाई है, हमारे क्रॉप का हमें पता नहीं होता। बाहर मुल्कों में तो क्रॉप की पहले से प्राइस होती है, तो हमारे यहाँ तो अगर गवर्नमेंट मुकर्रर भी कर दे तो उस कीमत पे ली नहीं जाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, इस दफ़ा गंदम का मामला तौर हुआ था कि सरप्लस गंदम हमारे पास थी। पिछली जो इंटरम सेटअप था उसके अंदर ही गंदम खरीदी गई थी, और जो बेसिकली लोग हैं, जो माफिया है, जो ज़खायर करके जो ब्लैकमेल करता है गवर्नमेंट को भी, और फिर वो उस किसान से अगर आप कभी पूछें तो उससे तो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो सस्ती कीमत के ऊपर गंदम खरीदते हैं और वो आके फिर गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करते हैं। बेसिकली तो वो मरा बंदा जो कि है, तो किसान की गंदम तो निकल गई है। मैं नहीं समझता कि इस पर कोई ऐसा टैक्स आएगा कि हुकूमत इम्पोज कर देगी, कीमतें मुतय्यन नहीं होगी, गवर्नमेंट लगा देगी। किसान जो कि पंजाब की सूबे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, ये एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चरिस्ट है, तो हम किसानों की भी जो मशावरतें हैं उनको शामिल किया गया है। और ये किसान शिकायत करता है, वो कहते हैं जी किसान कार्ड आया है, 1.5 लाख रुपए उस पर मिलते हैं, 1.5 लाख में वो कहते हैं खाद नहीं आती, हम हल नहीं चला सकते, डीजल इतना महंगा है, तो ये क्या है, इसका तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। कार्ड के ऊपर भी जो कि है गवर्नमेंट सोच रही है किसान कार्ड की रकम भी बढ़ा दी जाएगी, और देखिए वो इंटरेस्ट फ्री है जो किसान कार्ड दिया जाता है, तो ये भी छोटे किसानों के लिए ही है ना, जो उनको सहूलियत दी गई हैं, और इसकी रकम को बढ़ाने के ऊपर भी गौर कर रहा है। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जो किसान है वो हमारी मैशियत की सुबह पंजाब की रीढ़ की हड्डी से है, और इंशाल्लाह ताला हम अपने किसानों को साथ लेके जो भी आइन के अंदर अमेंडमेंट्स होंगी, बिल होंगी, किसान हमारे साथ होगा। अच्छा, ये 24 नवंबर को कॉल दे दी गई है PTI की तरफ से, वो कहते हैं तो हमारी फाइनल कॉल है, अब हमने वापस नहीं जाना, तो आप क्या समझते हैं कि कोई कामयाबी की तरफ जाएगी? जी, मैं तो इस बात के ऊपर ये कहूँगा कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो आएंगे तो वापस जाएंगे ना, जब वो आएंगे नहीं तो वापस कहाँ से जाएंगे। मेरा ख्याल है कि मुल्क की जो मैशत की गाड़ी है, जो पहिया वो चल पड़ा हुआ है, तरीके इंसाफ को हज़म नहीं हो रहा। आप मुझे ये बताएं, 6 महीने गवर्नमेंट को बने हुए हैं, कभी ये तारीख के अंदर हुआ है कि बनते साथ ही आप जी एहतजाज करना शुरू कर दें? आप कहते हैं जी 26 तरमीम ख़त्म की जाए, भाई वो पार्लियामेंट से पास हुई है। लेकिन एहतजाज तो करना जमहूरी हक है, बिल्कुल। जब वो एहतजाज के लिए आते हैं आप रोड बंद कर देते हैं। बिल्कुल, एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है। तो 9 मई को भी तो एहतजाज ही किया था उन्होंने। क्या पाकिस्तान के अंदर, ये पूरी दुनिया के अंदर जो आपके फ़ौजी इदारे हैं, जो हमारे सिंबॉलिक सिंबल्स हैं, जो कर्नल शेर खान की शहादत थी, जो मियाँ वाली के अंदर जहाज़ था, जो कोर कमांडर जिना कभी आज तक कैसे हुआ है? क्या भुट्टो शहीद नहीं हुआ? बेनज़ीर की शहादत नहीं हुई? मुशर्रफ का दौर नहीं गुजरा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके जो दफाई इदारे हैं उनके ऊपर हमला किया जाए? तो जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे और जब आप ये कहेंगे कि हम
कफन लेके आएंगे अपने घर वालों, तो ये कैसे एहतजाज है? कभी एहतजाज में ये कहा जाता है अपने घर वालों को प्रोटेस्ट के ऊपर जाते हैं? अगर ये पूरा मन एहतजाज करें तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? और जब आप ये नारे मारेंगे जी वहाँ पर पढ़ लें, हमने कह दिया हमारा जनाजा पढ़ लेना, कफन बंद किया, हमने वापस नहीं आना, तो हुकूमत मुल्क में दहशत गर्दी को कभी नहीं देगी। और अभी आप देखें जो पिछले लोग आए थे उसमें अफ़गानी बाशिंदे शामिल थे, उसके अंदर गवर्नमेंट के लोग शामिल थे। तो मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ हुकूमत को सूबेदार करने की कोशिश है और गवर्नमेंट इन नासिर के साथ सख्ती के साथ निपटेगी। और जो कहते हैं हम 24 के बाद वापस नहीं आएंगे, वो इंशाल्लाह ताला 24 को आएंगे, नहीं तो वापस कहाँ से जाएंगे। जी, ये किसानों के हवाले से आपने ये टैक्स की बात की है, टैक्स लगाया जा रहा है, किसान पहले परेशान है और वो कहते हैं हमारी तो आमदनी नहीं है, हम टैक्स कहाँ देंगे। तो ऐसे हालात में हुकूमत ऐसे टैक्स लगाने जा रही है। देखिए, एग्रीकल्चर फार्मर के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, अगर आप वो बिल पढ़ें तो आपको उससे क्लियर अंदाज़ा होगा कि जो बड़े ज़मींदार हैं जो कभी टैक्स नेट में आए ही नहीं, ये टैक्स उनके ऊपर लगाया जा रहा है। क्यों ना, वाई नॉट की जो बड़ी एलीट है ज़मींदार की उसको टैक्स ना हो और छोटा ज़मींदार है वो पिसता रहे खाद के ज़रिए, टैक्स के ज़रिए। तो वाई नॉट आज असम्बली जो है ये बड़े जो ज़मींदार हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने लेकिन वो 6 लाख की बात की गई है ना कि 6 लाख की आमदन से, 6 लाख तो आमदन कुछ भी नहीं है। मतलब छोटा सा भी अगर ज़मींदार है, 6 लाख तो आजकल आपको पता है महंगाई का दौर है, लाख रुपए। नहीं, ये मैं और आप बात कर रहे हैं, आप छोटे ज़मींदार से अगर पूछें आप तो ये जो 6 लाख की जो रखी गई है टैक्स की, तो ये तो पूरी दुनिया के अंदर रिवाज है कि वहाँ की अवाम टैक्स पेड करती है। लेकिन जो छोटा फार्मर है वो तो 6 लाख तक पहुँचता ही नहीं है। तो जो ये बड़े ज़मींदार और जो पैसा कमा रहे हैं ये उनके ऊपर टैक्स लगने जा रहा है। सहूलतें क्या देंगे? चले अब टैक्स ले लेते हैं, खाद इंतहाई महंगी है, बिजली इंतहाई महंगी है, डीजल महंगा है, ज़रिए आलात महंगे हैं, किसान तो कहता है हमारे ही पैसे हुए हैं। देखें, कभी एग्रीकल्चर टैक्स तो लगा ही नहीं था पंजाब के अंदर स्पेशली, तो ये लोग मुस्तफ़ीद नहीं होते रहे। टैक्स देना हर मुहज़्ज़ब शहरी का और हर ज़िम्मेदार शहरी का हक बनता है कि वो टैक्स दे। तो बड़े लोगों के ऊपर टैक्स लगने जा रहा है तो मेरा ख्याल है हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय इसके कि हम उसे क्रिटिसाइज़ करें। छोटे छोटे ये लाइव स्टॉक के फार्म हैं तो वो कहते हैं हम तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी, वो कहते हैं अगर आप उनकी सालाना इनकम देखेंगे तो आप यकीनी तौर पे कहेंगे कि इनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। अच्छा, ये 24 नवंबर का भी बताते जाएंगे, अब आप क्या समझते हैं कि वो कहते हैं कि हज़ारों में नहीं हम तो लाखों में एक बड़ा एहतजाजी रैला लेके आ रहे हैं और हम बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होते। 3 सूबों की तरफ से अवाम इनके साथ नहीं आती। केपी से जो अवाम इनके साथ आती है वो माइग्रेटेड है अफ़गानिस्तान से, जो क्लियर बात है कि ये हमेशा रियासत के ख़िलाफ़ चलते हैं। इनका एहतजाज रियासत के ख़िलाफ़ है और रियासत पाकिस्तान इस वक्त इतनी मजबूत है कि उससे कतई तौर पे वो ये नहीं इन लोगों के साथ आईनी हाथों से निपटेगी जो इस रियासत को कमज़ोर करना चाहते हैं। और हुकूमतों को अपना आप दिखाना भी आता है, कानून नाफिज करना भी आता है। इनका एहतजाज हमेशा जो है वो पुरतशद्दुद होता है। हमने इस तशद्दुद को ना सिर्फ रोकेंगे बल्कि क्या कहना चाहिए इनके बारे में कि इनको अक्ल भी ठिकाने पर लगाएंगे। जी नाज़रीन, हमने अरकान असम्बली से आपकी बात कराई। हुकूमती अरकान का कहना है कि हम जो टैक्स लगाने जा रहे हैं, ज़री टैक्स है, ये कोई इतना ज़्यादा नहीं है और छोटे किसान को हम रियायत देंगे, बड़े किसान के ऊपर लगाया गया है। लेकिन अपोजिशन अरकान असम्बली का कहना है कि ये सरासर एक नाइंसाफ़ी है, किसान ऑलरेडी पिसा हुआ है और इस चीज़ का मुतामल नहीं होएगा और इस तरह ये हुकूमत जो है वो मज़ीद जो है वो आवाम के अंदर है बदनाम होगी। इसी तरह जो 24 नवंबर की कॉल है PTI की तरफ से और जो यहाँ पे अरकान असम्बली ने बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनका कहना था कि ये एक फ़ाइनल कॉल है और हम हर सूरत में अपने मुतालबात मंजूर होने तक अपने जो हमारा धरना है, हमारा एहतजाज है वो जारी रहेगा और तीनों सूबों से हर तरफ से जो है वो हमारे वर्कर्स निकलेंगे और इंशाल्लाह हम इस एहतजाज को कामयाब करेंगे। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।